हिमालय की आसमान छूती चोटियों की गोद में सिमटा हुआ उत्तराखंड राज्य हिंदू धर्म के कई सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों का घर है। लेकिन तीर्थ यात्रा के खास दिनों में इस बार उत्तर भारत का मौसम एक भयानक रूप दिखाने वाला था। नतीजा हुआ एक दहला देने वाली मूसलाधार बरसात, जिसमें हजारों जानें चली गई। एक खौफनाक तूफान के आसार नजर आ रहे थे और उत्तराखंड के बड़े बड़े इलाके तहस नहस हो गए। ऐसी बर्बादी किसी ने पहले कभी ना देखी थी, ना ही सुनी थी। सबसे बुरा हाल हुआ था केदार घाटी का। बार बार उमड़ती बाढ़ों ने केदारनाथ की पुण्य नगरी का नामो निशान मिटा दिया। निचले भागों में बसे हुए नगर के नगर बाढ़ में बह गए। लहरें पहाड़ जितनी ऊंची थी, शायद 100 फुट ऊंची। इस तबाही की वजह सिर्फ तूफानी बारिश नहीं हो सकती थी। तो सोच से परे इस बर्बादी का कारण था क्या? कारण जानने के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम के साथ हमने भी इस खतरनाक अभियान पर साथ जाने का इरादा किया। इस ग्लेशियर को मैं 10 साल से मॉनिटर कर रहा हूं और आज इसकी कंडीशन देखकर सच में मैं दंग रह गया हूं। एक्सपर्ट पहली बार हिमालय में सुनामी आने के कारण पर रोशनी डालेंगे। हिमालयन सुनामी। जून 2013। सैकड़ों हजारों तीर्थयात्री 4 धाम की यात्रा करने हिमालय की तराई के इस हिस्से में आए हुए हैं। छिटपुट बारिश के बावजूद यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की पुण्य नगरियों से होते हुए भक्तजन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर तीर्थ यात्रियों के लिए ये जीवन भर की तपस्या का फल है। हिमालय हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल है। कहते हैं इसका अमृत जैसा पानी शिव जी की जटाओं से निकलता है और यहाँ केदारनाथ में उसी की एक मुख्य धारा है, मंदाकिनी। लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ ये इलाका खतरों से भरा है। ये इलाका जियोलॉजी के हिसाब से बहुत नाजुक है और यहाँ दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। 14 जून दोपहर 3:25। तबाही से बस 2 दिन पहले दिल्ली के मौसम विभाग के डेटा ने दिखाया कि पूर्वी भारत के ऊपर मॉनसून जोर पकड़ रहा है। देहरादून के ऑफिस में डॉक्टर आनंद शर्मा ने देखा कि मॉनसून कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार से बढ़ता आ रहा है। आमतौर पर मॉनसून बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। सामान्यतः मॉनसून उत्तराखंड में जून के आखिरी हफ्ते में पहुंचता है, मगर इस बार ये बहुत ही जल्दी आ गया। डॉक्टर शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी कि मॉनसून 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली में आ जाएगा। 15 जून उधर केदार घाटी में केदारनाथ के पावन मंदिर में भक्तों की भीड़ बेतहाशा उमड़ती चली आ रही है। सामान ढोने वाले जानवरों के मालिकों और कुलियों की हड़ताल के कारण हजारों लोग फंस गए हैं। लेकिन पुजारी और लॉज के मालिक गोपेश बाजपेयी स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों की सालाना भीड़ से अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। यहाँ के सभी आश्रम पारिवारिक पंडित ही चलाते हैं और वही उनकी देखभाल भी करते हैं। हम ही यहाँ पूजा और विधि विधान भी करते हैं और मेहमानों का इंतजाम भी हम ही करते हैं। जब मैं केदारनाथ आया था तब मैं 18 साल का था और आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है। मुझे यहाँ पे बाबा केदारनाथ में 22 साल हो गए हैं। पास ही 16 वर्षीय लिबनी गर्ग और उसका परिवार केदारनाथ के प्राचीन मंदिर में पूजा कर रहा है। लंबा पहाड़ी रास्ता तय करके ये अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। मुझे आना नहीं था, पर पिछले कुछ दिनों से मेरे पिताजी ने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम भी चलो। मेरी माँ 4 धाम की यात्रा करना चाहती थी। हमने बाकी की 3 धाम की यात्रा तो कर ली है, ये आखिरी है। मेरे पिताजी को बहुत खुशी थी कि इतनी छोटी उम्र में मैं तीर्थ यात्रा कर लूंगी। 2 किलोमीटर ऊपर चोराबारी ग्लेशियर पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के फारम भंडारी और धनवीर सिंह का कैंप है। 10 साल से चले आ रहे अध्ययन के अनुसार ये रोज जियोलॉजी और मौसम से संबंधित जांच परख करते रहते हैं।
14 की सुबह जब मैंने बारिश दर्ज की थी सुबह सुबह, तो उसमें लगभग 700 मिलीमीटर की रीडिंग आई थी। उसके बाद अगले दिन 15 की सुबह को दोबारा जब मैंने बारिश की रीडिंग ली तो वो लगभग 600 मिलीमीटर की रीडिंग आई। इतनी जबरदस्त बारिश और उतनी ही तेज हवा दोनों ही बराबर चल रहे थे। 15 जून सुबह के 9 बजे देहरादून के मौसम विभाग में डॉक्टर आनंद शर्मा ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट दी। मॉनसून पूरे जोर शोर से आ पहुंचा था। 2 हफ्ते की जगह उसे देश पार करने में सिर्फ 1 दिन का समय लगा था। 1-2 दिन में ही पूरा इलाका घने बादलों से ढक गया था और आसार ऐसे थे कि 17 जून को बारिश बहुत बढ़ जाने का खतरा था। उन्होंने एक बुलेटिन जारी किया कि अगले 72 घंटों में उत्तराखंड में 25 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है और एक तूफान यात्रियों से ठसाठस भरे चारों नगरों की तरफ बढ़ रहा है। हमने ये सलाह दी कि 4 धाम की यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी जानी चाहिए और फिर हमने ये भी कहा कि जमीन धसकने की भी संभावनाएं हैं। पहाड़ के लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और बाकी लोग भी पहाड़ों पर मत जाएं, क्योंकि हमें ये मालूम था कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत गंभीर होने वाला है। 16 जून पूरे भारत में खतरे की घंटियां बज उठी। मौसम विभाग के केंद्रों ने पूरे उत्तराखंड पर गंभीर रूप से बादल फटने की चेतावनी दी और चारों धाम के यात्रियों को सुरक्षित जगह पर चले जाने की सलाह दी। देखिए, अजीब बात यह थी कि एक कम दबाव वाला सिस्टम अपने साथ बहुत भारी नमी लेकर पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा था और एक था पश्चिमी दबाव जो भूमध्य सागर और अरब सागर से अपनी नमी लेकर पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहा था। जिस वक्त ये दोनों सिस्टम पूर्व राजस्थान के ऊपर से गुजरे तो एक दूसरे से टकरा गए। उन्होंने अपनी नमी हिमालय पर उड़ेल दी और फिर तूफान की तैयारी पूरी हो गई। लेकिन चेतावनियां ज्यादा यात्रियों तक नहीं पहुंच पाई। जितेंद्र कुकरेती अपनी पत्नी और 2 बच्चों समेत बारिश के बावजूद अपने आखिरी पड़ाव केदारनाथ की तरफ चल दिए। हम 2 लोग वहां सड़क की हालत देखने गए। तब हमें पुलिस ने सूचना दी कि बारिश के खतरे के कारण वो किसी को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। लोगों को नीचे जाने की इजाजत थी लेकिन ऊपर जाने की नहीं। 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ का मंदिर सबसे दूर है। वहां सीधी चढ़ाई पर केदारनाथ की एक तंग पगडंडी पर चलकर ही पहुंचा जा सकता था और 14 किलोमीटर लंबे उस रास्ते पर सैकड़ों यात्री फैले हुए थे। जब हम दोबारा नीचे आए तो हमने देखा कि मंदाकिनी नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। खच्चरों और घोड़ों के जाने के लिए बना एक पुल बह गया था। पुल ढहते ही लोगों में खलबली फैल गई और भगदड़ मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, भागो भागो भागो, और उसके बाद हजारों लोग गौरी गांव की तरफ भागने लगे। 16 जून शाम 4 बजे आने वाले खतरे से बेखबर लिबनी और उसके परिवार ने 4 धाम की यात्रा पूरी कर ली और केदारनाथ से नीचे उतरने लगे। कोई घोड़े वाला हमें ले जाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि घोड़ा फिसल जाएगा, तो हमने फैसला किया कि हम पैदल ही नीचे की तरफ जाएंगे और हम रामबाड़ा पहुंच गए। केदारनाथ से 7 किलोमीटर नीचे रामबाड़ा ही मंदिर से उतरने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आराम करने की जगह है। हमने कुछ देर वहीं ठहरने का फैसला किया क्योंकि पुलिस ने बताया कि पुल टूटने के कारण वो किसी को आगे नहीं जाने दे रहे। सभी यात्री वहीं पर थे। बहुत ही बड़ी संख्या में ऊपर जाते हुए लोग, नीचे आने वाले लोग, सभी को रुक जाना पड़ा। मेरे पिताजी ने कहा कि वहीं लॉज में एक कमरा ले लेंगे। कमरा लेने की कोशिश सभी कर रहे थे क्योंकि सभी जान गए थे कि वहाँ से जल्दी निकलना हो नहीं पाएगा। शाम 7 बजे केदारनाथ में तूफान ने सारी बत्तियां गुल कर दी थीं। नगर अंधेरे में डूबा हुआ था और शाम की पूजा हमेशा की तरह चलती रही। हालांकि लोग बहुत कम थे। स्वामी सुशांत यहाँ के परम भक्त हैं। पिछले 1 महीने में मैं हर रोज शाम की पूजा के लिए आता रहा। 16 की शाम मेरे लिए एक नई चीज ये थी कि वहाँ लोग बहुत कम थे क्योंकि बाहर लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की ही वजह से ज्यादातर लोग अपने कमरों में ही बैठे थे।
स्वामी 13 मई से केदारनाथ में हैं। इस पवित्र नगर में ये छठी बार आए हैं। प्रार्थना से लौटकर मैं रात का खाना खाने के लिए कैंटीन जा रहा था। उसी दौरान मैंने जमीन के नीचे हरकत होने की आवाज सुनी। पास ही के घर में पुरोहित गोपेश बाजपेयी ने भी हरकत महसूस की। लगभग 8:30 बजे का समय था, खाना बन रहा था। तब मैंने कुछ झटके महसूस किए। मैं अपने घर के बाहर देखने आया तो वहाँ भगदड़ मची हुई थी। हालांकि मुझे लोकल भाषा ज्यादा समझ में नहीं आती, पर लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से निकल जाइए, भूकंप आने की संभावना है। ये भूकंप नहीं था, केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी। नदी के किनारों के टूटने की वजह से लोगों के निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। अंधेरे में सभी ने नगर के उस हिस्से की तरफ दौड़ना शुरू किया जहां बिजली थी, यानी मंदिर। साफ नजर आ रहा था कि लोगों को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। पानी आ गया था, पर केदारनाथ के चारों तरफ खूब अंधेरा था और लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। 14 किलोमीटर आगे नदी में आती बाढ़ बेकाबू हो चुकी थी। जितेंद्र का परिवार भी उन हजारों लोगों की भीड़ में था जो तूफानी मंदाकिनी से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। लोग पुकार रहे थे, बचाओ, हमें बचाओ, क्योंकि पानी वहां से कम 50-60 फुट ऊपर आ गया था। हम लोग वहां से 2 किलोमीटर ऊपर भाग गए, गौरी गांव की तरफ। लेकिन करीब 8 बजे हमने एक जोरदार आवाज सुनी। फिर हमें लोगों ने बताया कि एक 6 मंजिला होटल बह गया है। 7 किलोमीटर आगे रामबाड़ा में लिबनी और उसका परिवार बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और कहीं जाने को ना मिला तो उन्होंने पहाड़ पर चढ़ जाने का फैसला किया। सब कुछ काबू से बाहर हो चुका था और बारिश लगातार हो रही थी। हमारे आगे भी बहुत से लोग थे, पीछे भी, और हमें पत्थरों पर से चढ़कर जाना पड़ रहा था। हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। एक जगह तो मैं अपने पिताजी के बिल्कुल पीछे थी। मैंने उन्हें रोककर पूछा, पापा हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा पता नहीं। उस वक्त मैं वाकई बहुत डर गई थी। उन्होंने उन सैकड़ों लोगों को पीछे छोड़ दिया जो नगर में ही ठहरना चाहते थे। फिर बिना चेतावनी लहरें पहाड़ जितनी ऊंची थी, शायद 100 फुट ऊंची, बहुत बड़ी थी और अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। रामबाड़ा का पूरा नगर देखते देखते गायब हो गया था। अगर आपने वो नगर पहले ना देखा हो तो यकीन भी ना होता कि वहाँ कोई नगर था भी। लगता था वहाँ हमेशा से नदी ही बह रही है। जून 2013 को वक्त से पहले मानसून आ जाने से उत्तराखंड की नदियों में भयानक बाढ़ आ गई। गंगा की सहायक नदियों के तूफानी बहाव ने गंगा के साथ मिलकर किनारे तोड़ डाले। केदार घाटी में केदारनाथ मंदिर मुश्किल से बच पाया, लेकिन 7 किलोमीटर आगे रामबाड़ा गांव इतना खुशकिस्मत नहीं था। हजारों लोग हाथ उठाए चीखते चिल्लाते लहर के साथ बहे जा रहे थे। ताश के पत्तों की तरह सभी घर, हर चीज एक पल वहाँ थी, अगले पल वहाँ नहीं थी, सिर्फ पानी था। स्थानीय अफवाहों के अनुसार पास के एक मंदिर से बांध बनाने के लिए देवी की मूर्ति हटाए जाने पर दैवी प्रकोप ही इस प्रलय का कारण था। लेकिन 3 महीने बाद ग्लेशियर विज्ञानी डॉक्टर डीपी धोबल और उनकी टीम उस बर्बादी के असली कारण की खोज करने के लिए एक खतरनाक मिशन पर चलने को तैयार थी।